कृष्ण शरणम मम। अब रास का अर्थ भी देख ले। परमात्मा रस स्वरूप है, रसो वैसा। इस रस रूप ईश्वर के साथ तादात्म्य होना ही रास है। परमात्मा से जीव का मिलन रास है। रसात्मक ईश्वर के साथ अभिन्न भाव होना, संबंध होना ही रास है। ऐसा कौन सा जीव होगा जो ईश्वर से मिलने की इच्छा न करता हो। इन लीलाओं से प्रभु ने सभी को मुग्ध करके रस बांटो, आनंद का आविर्भाव किया। भागवत के टीकाकार विश्वनाथ चक्रवर्ती 13वें 14वें अध्याय में लीला में तन्य हो गए हैं। उनका कहना है कि यह तो सर्वोदय लीला है। प्रभु ने सबको समान रूप में आनंद दिया है। श्री कृष्ण ने आज जब बालकों और बछड़ों का रूप धारण किया तो वे गोपियां और गाय पहले से भी अधिक प्यार करने लगी। अपने अपने संतानों को प्यार से नहलाने लगी। गाय अपने बछड़ों को दूध पिला रही है, चाट रही है, किंतु तृप्त ही नहीं होती। ब्रह्मानंद में तृप्ति मिलती ही कब है। ब्रह्मा जी पृथ्वी पर यह देखने के लिए दूसरी बार आए कि बालकों और बछड़ों के बिना इधर क्या हो रहा है। उन्होंने देखा तो पाया कि सब कुछ पूर्ववत चल रहा है। वही बालक और वही बछड़े और श्री कृष्ण उन सबके साथ खेलकूद में मग्न। ब्रह्मा जी सोच में डूब गए। ये बालक बछड़े सच्चे हैं या वे सच्चे हैं जिन्हें मैं ब्रह्मलोक ले गया हूँ। एते अत्र सत्य के। अन्य के साथ खेलने वाला दुखी होता है। ज्ञानी पुरुष अपने आत्मस्वरूप में ही रममाण करते रहते हैं। भगवान अपने ही स्वरूप के साथ खेल रहे हैं। श्री कृष्ण तो योगेश्वर है। कृष्ण ने एक और लीला करने की सोची। उन्होंने ब्रह्मा का रूप धारण किया और सेवकों से कहा, एक नकली ब्रह्मा आजकल इधर उधर घूमता रहता है। वह यदि यहाँ आ जाए तो उसकी भली भांति मरम्मत कर देना। सोच में डूबे हुए ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक में पहुँचे तो सेवकों ने उनकी मरम्मत करनी शुरू कर दी। तू तो नकली है, सच्चे ब्रह्मा जी तो राजप्रासाद में बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करके ध्यानावस्थित होकर देखा तो अपने सिंहासन पर श्री कृष्ण को बैठा हुआ पाया। सभी बालक और बछड़ों में भी उन्हीं को पाया, पर ब्रह्म का उन्हें दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी बाल कृष्ण की परीक्षा लेने चले थे, किंतु स्वयं उनकी ही परीक्षा हो गई। कृष्ण में नारायण स्वरूप का दर्शन हुआ। मेरे नारायण ही श्री कृष्ण का रूप लेकर आए हैं। ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा की वह स्तुति बड़ी अद्भुत है। व्यास जी ने इसमें चारों वेद एकत्रित कर दिए। श्री कृष्ण शरणम मम नैमिड्यते अब्रवपुषु टडिदम्बराय गुंजावत सपरि पिच्छल सम्मुखाय वन्यसज्जज्ञे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मी श्रिये मृदुपदे पशुपागजाए। आपका स्वरूप वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम है। उस पर पीताम्बर बिजली की भांति दमक रहा है। कानों में गुंजा के कुंडल और सिर पर मोर पंख का मुकुट है। आपके मुख की शोभा अनोखी है। वक्ष तल पर वनमाला झूल रही है। हाथ में दही भात का ग्रास, बगल में लकड़ी और सिंह तथा कमर पर बांसुरी बंधी हुई है। कमल से भी कोमल चरणों वाले और मधुर गोप बाल वेशी आप परमात्मा का मैं वंदन करता हूँ। श्री कृष्ण मेघ के समान है। परमात्मा ने मेघ समान वर्ण धारण किया है क्योंकि मेघ संत है। मेघ नमकीन पानी पीकर लोगों को मधुर जल देता है। नमकीन पानी दुख का और मीठा पानी सुख का प्रतीक है। अतिशय दुख को सुखी करने दूसरों को जो सुख देता है वही संत है। स्वयं सुख भोग कर दूसरों को सुखी करने वाला सज्जन तो है, किंतु संत नहीं। कृष्ण के गले में गुंजा माला है। माता यशोदा द्वारा पहनाई गई मोती की माला कन्हैया ने दूसरे गोप बालक को दे दी थी। घर आकर माता ने से उन्होंने कहा, माँ मैं ये कंठी लाया हूँ। मोती की माला तो मैंने अपने एक मित्र को दे दी है। लाला को तो गुंजा की माला ही बड़ी प्यारी लगती है। इसी कारण से तो श्रृंगार की समाप्ति गुंजा माला से की जाती है। थोड़ा सा देने पर भी उसे अधिक मान ले वह ईश्वर है। बहुत सा मिलने पर भी कम माने असंतुष्ट रहे वह जीव है। प्रभु को जो कुछ भी दो प्रेम से दो। कन्हैया के मस्तक पर मोर पंख है। प्रभु को काम सुख त्यागी बड़ा प्रिय है। उससे परमात्मा अपने सिर पर रखते हैं। लौकिक काम सुखों का त्याग करोगे तो प्रभु तुम्हें अपने मस्तक पर बिठलाएंगे। मोर शारीरिक संबंध से प्रजोत्पत्ति नहीं करता है, सो उसे भगवान ने यह सम्मान दिया है।
ब्रह्मा जी परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। आपका स्वरूप पंच महाभूतों का नहीं किंतु स्वयं सर्जित है। परमात्मा का स्वरूप अप्राकृतिक अलौकिक है। जीव को तो उसके पुनर्जन्म के प्रारब्धानुसार शरीर मिलता है। परमात्मा स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं। मनुष्य को उसके कर्मानुसार शरीर मिलता है। परमात्मा स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं या फिर भक्तों की इच्छा के कारण। निराकार निजानंद ने आज श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। परमात्मा के अंग अंग आनंद रूप है। उनका स्वरूप अलौकिक अप्राकृत है। परीक्षा लेने के लिए किए गए प्रयत्न के कारण ब्रह्मा जी ने प्रभु से क्षमा प्रार्थना की। गर्भ में रही संतान का प्रहार माता को क्रोधित नहीं कर पाता। श्री कृष्ण शरणम मम। माता को तो क्रोध की अपेक्षा आनंद ही होता है। इसी भांति मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पाड्यो किम कल्पते मातुरधोक्ष जाग से। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है किंतु आपका शरीर तो केवल आनंदमय है। मिश्री के खिलौने मिश्री ही है, हाथी घोड़े नहीं। उनकी टांग तोड़कर दूध में डालोगे सो दूध मीठा हो जाएगा। इसी तरह निर्गुण में से सगुण बने हुए परमात्मा भी आनंद रूप है। भगवान श्री कृष्ण का शरीर पूर्ण आनंदमय है। उनसे आनंद अभिन्न है। निराकार आकार धारण कर भी ले तो भी तत्व तो वही रहता है। व्रज की गायों और स्त्रियों को धन्य है जिनके दूध रूपी अमृत को पीने के लिए अपने बछड़ों और गोप बालकों का रूप धारण किया। आप वह हैं जिनको संतुष्ट करने के लिए कई यज्ञ यागादि कार्य असमर्थ रहे। गोकुल वृंदावन में जन्म पाने वाले सभी महाभाग्यशाली हैं। जब तक मनुष्य प्रभु के भक्त नहीं होते तब तक उनके लिए राग द्वेष आदि चोर समान है। घर कारागृह और मोह पाँव में पड़ी जंजीर के समान है। भक्त बनने के बाद ये सब मोक्षदाता बन जाते हैं। सभी प्राणियों का आत्मा है श्री कृष्ण। समग्र जगत श्री कृष्ण से व्याप्त है। जो मनुष्य मुरारी भगवान के चरण पल्लव रूप नौका का आश्रय लेते हैं उनके लिए यह संसार समुद्र केवल बछड़े के कदमों के निशान जितना ही गहरा है, अर्थात गहरा नहीं है। वे इसे अनायास ही पार कर जाते हैं। भक्ति के बिना मात्र ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न तो छाल को ओखली में रखकर कूटने जैसा है जो निष्फल ही रहता है। मात्र भक्ति ही मोक्षदायिनी है। ब्रह्मा जी ने वंदन और स्तुति करके क्षमा याचना की। ब्रह्मा जी ने भोजन में विक्षेप किया था, अतः स्तुति समाप्त होने पर भी श्री कृष्ण मौन रहे। किसी के भोजन और नींद में बाधा डालना पाप है। ब्रह्मलोक में नींद में सोए हुए बालक 1 वर्ष के बाद जगे। उन्होंने सोचा कि आज ही लीला हुई है या लीला 1 वर्ष तक चली, सो वे अघासुर वध की कथा अपनी माताओं को जल्दी कह न पाए। कुछ महात्मा इसे ब्रह्म मोह निवारण लीला कहते हैं। श्रीधर स्वामी ने इसे सर्वोदय लीला कहा है। जैसा आनंद यशोदा को दिया वैसा ही आनंद गोपियों को, गोप बालकों को, गायों को और बछड़ों को भी श्री कृष्ण ने दिया। अतः यह सर्वोदय लीला। श्री कृष्ण शरणम मम। साधना करने से चित्त शुद्धि होती है और बाद में ईश्वर प्राप्ति। श्री कृष्ण परमात्मा का पूर्ण स्वरूप है, अतः सभी शक्तियों का प्राकट्य हुआ है। अन्य सभी अवतार अंशावतार है किंतु राम और कृष्ण का अवतार पूर्ण है। नरसिंहावतार में क्रिया शक्ति प्रकट हुई और ज्ञान शक्ति गुप्त रही थी। अन्य अवतारों में मात्र एक एक शक्ति प्रकट हुई थी और अन्य शक्तियाँ गुप्त रही थी। श्री कृष्ण ने प्रत्येक लीला में एक एक देव का पराभव किया। वत्स लीला में ब्रह्मा का अभिमान उतार दिया, गोवर्धन लीला में इंद्र का और रास लीला में कामदेव का पराभव किया। एक दिन कन्हैया कहने लगा, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, गायों को चराने के लिए जाऊँ। यशोदा ने कहा, अभी तो तू छोटा ही है, ज़रा और बड़ा हो जा, फिर अच्छा सा मुहूर्त देखकर मैं तुझे गोपाल बनाऊंगी। इतने में वहाँ शांडिल्य ऋषि का आगमन हुआ तो यशोदा ने कन्हैया का जन्माक्षर देते हुए उसे गोपाल बनाने का मुहूर्त पूछा। तो ऋषि ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी का मुहूर्त दिया। कन्हैया उस दिन गोपाल बनने वाला था। उसे इतनी तो उतावली थी कि उसकी नींद भी गायब हो गई। माता, मुझे गायों से बड़ा प्यार है, मैं इनकी पूजा करूँगा। प्रातःकाल में स्नान आदि से कन्हैया निवृत्त हुआ ही था कि शांडिल्य ऋषि आए। कन्हैया ने गायों की पूजा की तो उनको बड़ा आनंद हुआ क्योंकि उनका स्वामी पूजा कर रहा था। गायों को फूलमाला पहनाकर मिठाई खिलाई। गायों ने आशीर्वाद दिया, हमारा लाला की जय जयकार हो, हमारे लाला की जय जयकार हो। यदि प्रभु ने संपत्ति दी हो तो गायों का पालन करो। आज के धनवान लोग घर में कुत्ते को पालते हैं और उन्हें अपने साथ मोटर में बिठाकर घुमाने भी ले जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए यही कहेंगे कि वे अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। कुत्ते से अति स्नेह किया जाएगा तो मृत्यु के समय उसमें वासना रह जाएगी और अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ेगा।
कुत्ते का तिरस्कार न किया जाए, उसे रोटी भी दी जाए, किंतु उसके पीछे पागल मत बनो। गाय में सभी देवता का वास है। गाय की सेवा करने से अपमृत्यु टल जाती है। उसकी पूजा करने का अर्थ है उसे भरपेट खाना पिलाना। तिलक भर कर देने से उसका पेट कैसे भरेगा? गाय तो व्रज भक्त है। एकनाथ महाराज ने, एकनाथ जी भागवत में एक विनोद किया है। राम जी ने क्या क्या नहीं किया था। कई राक्षसों का वध, अनेक याज्ञ किए, प्रजा का भली भांति लालन पालन किया, किंतु वे राजाधिराज थे, गायों की सेवा न कर पाए। श्री कृष्ण शरणम मम। अतः वे कृष्ण का अवतार लेकर गायों की सेवा करने आए, अर्थात राम और कृष्ण एक ही हैं। प्रातः काल में ब्राह्मणों ने आकर गणपति की पूजा करवाई। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, अतः धर्म की सभी मर्यादाओं का पालन करते हैं। गायों की पूजा करके उन्होंने प्रदक्षिणा की। यह तो श्री कृष्ण का पौंडांग अवस्था है। शांडिल्य ऋषि की आज्ञा होने पर कन्हैया ने माता को प्रणाम किया। यशोदा की आंखों से हर्षाश्रु टपक पड़े। कन्हैया ने रोने का कारण पूछा तो यशोदा ने कहा, तू सुबह से गायों को लेकर वन में जाएगा और शाम को लौटेगा। तेरे मनोहर चेहरे को देखे बिना मेरा सारा दिन कैसे बीतेगा? जब जीव ईश्वर के बिना एक भी क्षण जी ना सके और ऐसी स्थिति पर पहुँचे तब ईश्वर शीघ्र ही उसकी गोदी में आ जाते हैं। यशोदा ने कन्हैया को उपान पहनाने चाहे तो इसने इनकार करते हुए कहा, मैं गोपाल हूँ, गायों का सेवक हूँ, और सेवक कभी जूते पहन सकता है क्या? यशोदा ने कहा, बेटा गाय तो पशु है। कन्हैया ने कहा, माँ ऐसा कभी नहीं बोलो, गाय पशु नहीं, हम सबकी माता है, उसमें सभी देवों का वास है, मैं तो गायों का सेवक हूँ। जब तक कृष्ण गोकुल में रहे थे उन्होंने 4 प्रकार के संयमों का पालन किया था। पहला, गोकुल में उन्होंने सिले हुए कपड़े कभी नहीं पहने क्योंकि उनके साथी गोप बालक बड़े गरीब थे। दूसरा, जब तक गोकुल में रहे उन्होंने कोई शस्त्रास्त्र धारण नहीं किया। एक हाथ में माखन मिश्रित और दूसरे में बांसुरी। बांसुरी की मधुर तान से ही वह सारे गोकुल को घायल कर देता था। तीसरा, अपने शिरकेश कभी नहीं उतारे। गोकुल का कन्हैया प्रेम मूर्ति है। चौथा, कन्हैया ने कभी जूते नहीं पहने। श्री कृष्ण ने गायों की जैसी सेवा की वैसी न तो कोई कर सका है और न कोई कर सकेगा। गायों को खिलाने पिलाने के समय तक उसने कभी कुछ खाया पिया तक नहीं था। ऐसा कन्हैया जब गोकुल छोड़कर चला जाए और गाय आंसू बहाने लगे, इसमें आश्चर्य ही क्या है। पशु होने पर भी सभी गायें श्री कृष्ण के पास ही रहना चाहती थी। कन्हैया अपने पीताम्बर से ही गायों को पहुँचता था और अपनी मिठाई भी उन्हें खिला देता था। माता कभी पूछती तो कहता, मुझे गाय बड़ी प्यारी है, उसके खाने से मुझे बड़ा आनंद मिलता है। श्री कृष्ण शरणम मम। अब हम धेनुकासुर वध की लीला देखेंगे। तालवन में एक राक्षस गधे के रूप में रहता था। एक बार श्रीदामा और अन्य गोप बालकों ने शिकायत की कि तालवन में फल तो बहुत है किंतु धेनुकासुर किसी को लेने नहीं देता। भगवान ने प्रहलाद को वचन दिया था कि उसके किसी भी वंशज को वे नहीं मारेंगे, सो बलभद्र ने धेनुकासुर का वध किया था। वन में फल सड़ जाए फिर भी किसी को न दे, वही धेनुकासुर है। अपने पास बहुत सा होने पर भी किसी को कुछ न दे, वह धेनुकासुर है। गधा है। देह को ही सर्वस्व मानने वाला, अतिशय संग्रह करने वाला धेनुकासुर ही है। धेनुकासुर तालवन का मालिक तो नहीं था किंतु बरसों से वह वहाँ रहता था और जबरन उसने कब्जा जमा लिया था। कई लोग सार्वजनिक संस्थानों का बही खाता करते करते उस पर कब्जा जमा लेते हैं। कुछ ऐसी संस्था में गोलमाल करते हैं, रुपए पैसे डकार जाते। इस तरह समाज का धन उड़ाने वाला अगले जन्म में गधा बनेगा। धेनुकासुर देहाध्यास है, अविद्या का कारण होता है। अविद्या जीव को संसार के बंधनों में फंसाती है। ऐसा होने पर सांसारिक पदार्थों के लिए जीव को मन में ममता, राग, द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं। जब तक अविद्या नष्ट नहीं हो पाती तब तक संसार छूट नहीं पाता। अविद्या जीव को 5 प्रकार से बांधती है: स्वरूप विस्मृति, देहाध्यास, इंद्राध्यास, प्राणाध्यास, अंतकरणाध्यास। देहाध्यास में जीव अपने को बड़ा, स्वरूपवान, विद्यावान, संपत्तिवान मानने लगता है। देहाभिमानी हो जाता है। ऐसे लोग दूसरों का अपमान करने लगते हैं, दूसरों को सताते हैं। ऐसे देहाध्यास को बलभद्र ने मारा। भगवान की आदिदैविक शक्ति से ही देहाध्यास का नाश हो सकता है। अब आती है कालिया नाग दमन की बात। प्रभु ने कालिया नाग का उद्धार करने का विचार किया, सो वे सभी बालकों के साथ उस जलाशय के किनारे गेंद खेलने लगे कि जिसमें कालिया नाग रहता था।
खेल खेल में गेंद उस जलाशय में जा गिरी। बाल मित्रों ने कहा, लाला, इसमें नाग रहता है, सो कोई भी उसका पानी नहीं पीता। भगवान जलाशय में कूद पड़े। कालिया नाग उन्हें डसने लगा। ज्यों ज्यों वह डसता जाता था, विष अमृत बनता जा रहा था। कन्हैया ने एक हाथ से फन पकड़ा, दूसरे में पूंछ, फिर फन पर आरूढ़ हो गए। सभी बालक भयभीत हो गए, किंतु कन्हैया ने ढांढस बंधाया और फन पर नृत्य करने लगा। कन्हैया अपना वजन बढ़ाता जाता था, अतः कालिया नाग व्याकुल हो गया। श्री कृष्ण शरणम मम। नाग पत्नियां शरण में आकर प्रार्थना करने लगी, आपने हमारे पति को जो दंड दिया है वह उचित ही है, क्योंकि इससे दुर्जन के पाप का नाश होगा। आप तो कर्मानुसार सभी को दंड देते हैं। रावण वध के समय मंदोदरी ने भी ऐसा ही कहा था। उसने रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हुए कहा था, मेरे पति के कुकर्म ही उनकी इस हीन दशा के लिए कारणभूत है। इनको मारने में आपको कोई दोष नहीं है। नाग पत्नियां कहती है, वैसे तो हमारा पति दुष्ट नहीं है, क्योंकि उसके मस्तक पर आपने चरण रखे हैं। श्री कृष्ण ने कालिया नाग से कहा, तेरे कारण ये सारा जलाशय विषैला हो गया है, सो तू यहाँ से कहीं दूर चला जा। नाग ने कहा, प्रभु, मैं जाने से इनकार नहीं करता, किंतु मुझे गरुड़ जी का डर लगता है। भगवान, मेरे मंगल में चरणों के स्पर्श के कारण गरुड़ जी तुझे कभी नहीं सताएंगे। कालिया नाग गरुड़ जी के भय के कारण पानी में छुपा हुआ था। कालिया नाग का फन तो मर्यादित था, हमारे तो हजारों हैं, हमारे संकल्प विकल्प फन ही हैं। भगवान से प्रार्थना करो, मेरे मन के कालिया नाग का दमन करो, उस पर अपने चरण पधराओ। कालिया नाग के तो मुख के में विष ही था, हमारी एक एक इंद्रियों में, मन में भी विष भरा पड़ा है। एक व्यक्ति हमें आंखों का कांटा लगता है तो दूसरा रत्न। ऐसे राग, द्वेष, विषय विकार आदि विष ही तो हैं। जब तक इंद्रिया वासना रूप विष में भरी हुई हैं, तब तक भक्ति नहीं हो पाएगी। इंद्रियों में समाहित विष को नष्ट करना है। इस विष को सत्संग से कम करते रहो। कालिया नाग इंद्राध्यास है। यमुना भक्ति में इंद्राध्यास आए तो शुद्ध भक्ति की नहीं जाएगी। भोग और भक्ति पारस्परिक शत्रु है। भक्ति के बहाने इंद्रियों को बहलाने वाला कालिया नाग है। न केवल इंद्रियों से, किंतु मन से भी विषयों का त्याग करोगे तो भक्ति सिद्ध होगी। भक्ति में विलासिता, विषधर घुस जाने पर भक्ति नष्ट हो जाती है। भक्ति मार्ग के आचार्य वल्लभाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु जी आदि सब परिपूर्ण वैरागी थे। पूर्ण वैराग्य के बिना भक्ति हो नहीं पाती। भक्ति ज्ञान वैराग्य की जननी है। श्री कृष्ण शरणम मम। भक्ति मार्ग के वे आचार्य तो केवल एक ही वस्त्र धारण करके सारे जगत में विचरण करते थे, किंतु आगे चलकर इस मार्ग में बहुत से कालिया नाग विलासी लोग घुस गए और भक्ति मार्ग को उन्होंने विषाक्त कर दिया, अपमानित कर दिया। सेवा करना आसान नहीं है। संसार सुख का मन से भी त्याग करने वाला ही देव सेवा और देश सेवा कर सकता है। महाप्रभु जी ने कहा है, ईश्वर में प्रभु सेवा से अनुराग और शारीरिक सुख विलाग से विराग रखोगे तभी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकोगे। देव सेवा और देश सेवा में इंद्रियों के लालन पालन का कोई स्थान नहीं है। इंद्रियों का सेवक देश सेवा कभी नहीं कर पाएगा। सभी इंद्रियां वासना विष से भरी हुई हैं। भगवान ने सभी दैत्यों का नाश किया था, किंतु कालिया नाग का केवल दमन किया था, उसे नियंत्रित किया था। इंद्रियों का नाश नहीं, दमन करना है, उन्हें विवेक से वश में करना है। इंद्रियों को सत्संग कराओ, वहाँ उन्हें भक्ति रस की प्राप्ति होगी और वे शुद्ध होंगी। इंद्रियों में से विष को निचोड़ दो और उन्हें सत्संग मंडली में भेज दो। कालिया नाग को भगवान ने विष रहित करके रमणक द्वीप पर भेज दिया था। इंद्रियों को शुद्ध कर लोगे तो वे भक्ति रस में लीन हो सकेंगी। भोग से इंद्रियों का क्षय होता है और भक्ति से पोषण। जो आनंद योगी समाधि में पाते हैं, वही आनंद वैष्णवों को कृष्ण कीर्तन में मिलता है। कीर्तन करते समय दृष्टि हमेशा कन्हैया से लगाए रखो। वाणी कीर्तन करेगी, मन स्मरण करेगा और आंखें स्मरण करेंगी, तभी जब सफल हो पाएंगे। जब तक इंद्रियों में वासना विष भरा हुआ है, भक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इंद्राध्यास आने पर भक्ति अशुद्ध हो जाती है। विष रहित करके इंद्रियों को रमणक द्वीप रूपी सत्संग में भेज दो, वहाँ उन्हें भक्ति रस मिलेगा। इंद्रियों को भोग से नहीं, भक्ति रस से सींचना पोसना है। भक्ति द्वारा इंद्रियों को रमणक द्वीप सत्संग में रमण कराओ। भक्ति मार्ग अच्युतम है। इसमें इंद्रिय पुष्प को भगवान के चरणों में रखना है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों से संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें मारना पड़ता है। ऐसा न करो, समझा बुझाकर उन्हें प्रभु मार्ग की ओर मोड़ दो। श्री कृष्ण ने 2 बार दावाग्नि पान भी किया था। यमुना के जल में से कन्हैया शकशुल बाहर निकला तो सबको हर्ष हुआ। उन्होंने यमुना किनारे ही रात्रि वास किया। उस समय दावाग्नि फैली और व्रजवासी घिर गए तो भगवान ने दावाग्नि का पान करके सबको बचा लिया।
श्री कृष्ण शरणम मम। एक बार सभी गोप बालक खेल कूद में मशगूल हो गए तो गायें चरते चरते दूर निकल गई। सभी उन्हें ढूंढने लगे। इतने में वह दावाग्नि ने सबको घेर लिया। सभी बालक बचाव के लिए कन्हैया को पुकारने लगे। लाला ने उनसे कहा, सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ। कन्हैया ने विराट रूप धारण किया और दावाग्नि पान किया। जब भी तुम प्रतिकूल अवस्था की दावाग्नि से घिर जाओ, आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करो। प्रतिकूल परिस्थिति में जी का जलाना ही दावाग्नि है। ईश्वर ऐसे व्यक्ति को सांत्वना देते हैं कि वे भी साथ ही हैं। संसार रूपी दावाग्नि चारों ओर से धधक कर जीव को घेर लेती है। कचहरी में ऊपर वालों से झगड़ा हो जाता है और घर पर आकर मनुष्य देखता है कि अपनी माता और पत्नी हाथापाई में जुटी हुई है। पक्ष किसका लिया जाए, माता का या पत्नी का? यह सांसारिक दावाग्नि सभी को घेरे हुए है। ऐसे समय तो उन गोप बालकों की भांति आंखें बंद करके भगवान की शरण लो। वे सब दुखों को पी जाएंगे, दूर कर देंगे। प्रभु का नाम जब सांसारिक दावाग्नि को बुझा देगा। भगवान ने प्रलंबासुर का भी वध किया था। प्रलंबासुर अर्थात बड़ी बड़ी वासना। इन वासनाओं के कारण जीव ईश्वर से मिल नहीं पाता। शब्द ब्रह्म का चिंतन करोगे तो अंतकरण में वासनाओं का धीरे धीरे क्षय होगा। रास लीला में जाना है तो सभी दुर्गुणों का नाश करो। दुर्गुण रहित होकर शुद्ध होने पर ही जीव रासलीला में स्थान पा सकता है। कन्हैया की बांसुरी सुनकर उनके मधुर तान को गोपियों ने जो वर्णन किया वही वेणु गीत है। सुहावनी शरद ऋतु आई। वृंदावन की शोभा अनोखी हुई है। मंद मंद सुगंधित पवन बह रही है। भगवान ने गायों और गोपालों के साथ वृंदावन में प्रवेश किया। गायों को चराते हुए कृष्ण बंसी बजाने लगे। गोपियां वंशी के संगीत में लीन हो गईं। बांसुरी वादन तो नाद ब्रह्म की उपासना है। बांसुरी जब तक नहीं बजती कृष्ण के दर्शन भी नहीं पाते। वेदनाद व विषयानंद ई ब्रह्मानंद। वेणु श्रवण का आनंद व आनंद है जिसके समान विषयानंद और ब्रह्मानंद भी तुच्छ है। जिसके सामने विषयानंद और ब्रह्मानंद भी तुच्छ है। इस नाद ब्रह्म के समक्ष सभी आनंद निकृष्ट है। गोपियां घर में रहकर बांसुरी सुन सकती थी और भगवान की लीला भी देख सकती थी। गोपियों को दूरदर्शन और दूर श्रवण की सिद्धियां प्राप्त हुई थी। श्री कृष्ण शरणम मम। वेणु गीत के श्लोक भिन्न भिन्न गोपियों के हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि श्लोक के भिन्न भिन्न गोपियों होने के कारण सभी श्लोक एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते। गोपियाँ कहती हैं, हमारे नयन तथा नयन युक्त जीवन की यही सफलता है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम गोप बालकों के साथ वन में गाय चराने के लिए आते जाते हों, अपने ओष्ठद्वय पर मुरली धारण किए और हमारी और प्रेम भरी तिरछी चितवन कर देख रहे हों, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान कर सकती हैं। बलराम श्री कृष्ण उत्तम नटों की भांति अत्यंत शोभायमान है। ऐसे कृष्ण के दर्शन करने वाली आंखें ही सार्थक हुई हैं। ऐसे दर्शन के बिना नेत्रों की और कोई सार्थकता नहीं है। जिस प्रकार नेत्रों की सफलता श्री कृष्ण के दर्शन पाने में है, वैसे ही देह की सफलता सभी इंद्रियों के कृष्ण सेवा में जुटने में है। अरे सखी, कन्हैया बंशी बजा रहा है, जरा सुन तो। यह बंशी नहीं, कृष्ण की पटरानी है। मैंने सुना है कि जब वह भोजन करने बैठता है तब बांसुरी को कमर के फेंट में ही रखता है और जब सोता है तब उसे अपने साथ सेज पर ही रखता है। बांसुरी उसकी पटरानी जो है। प्रभु के अधर बांसुरी का तकिया है, हाथ गादी है, आँखें दासियाँ हैं, पल के पंख हैं, नथनी छत्र है। इस बांसुरी का परमात्मा के साथ विवाह हुआ है, अतः इसे नित्य संयोग प्राप्त हुआ है। इस वेणु ने अपने पूर्व जन्म में न जाने कौन सी तपश्चर्या की है कि उसे कृष्ण के अधरामृत का नित्य पान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक गोपी ने बांसुरी से पूछा, अरे सखी, तूने ऐसा कौन सा पुण्य कमाया था कि प्रभु ने तुझे अपनाया है? बांसुरी ने कहा है, मैंने बड़ी तपश्चर्या की थी, मेरा पेट खाली है, मैं अपने पेट में कुछ भी नहीं रखती। बांसुरी ने कहा, अपने पेट में कुछ भी नहीं रखती है सो वह भगवान की प्यारी है। डंडा सारा वैर द्वेष कटुता अपने पेट में ही रखता है। वह सब पेट में संजोए रखने की वस्तु नहीं है। जो बांसुरी जैसा बन पाता है वह भगवान को भाता है। बांसुरी ने कहा कि मुझ में कई गुण हैं, मैंने कई कष्ट झेले हैं, 6 त्रुटियों को मार भी मैंने सही है। किसी ने मेरा पेट कुरेद कर पोला कर दिया, फिर भी मैं चुप रही। मैंने कई कष्ट झेले सो भगवान ने मुझे पसंद किया। चाहे जितने दुखद प्रसंग आते रहे, धीरज न गंवाना। कम खाने वालों का शरीर निरोग रहता है तो गम खाने वाले का मन